सज्जन प्रश्न पूछ रहे थे हमसे कि एक श्रीमान जी एक संत हैं, अब कौन से संत पता नहीं हमें, लेकिन बड़ा नाम उनका सुनते हैं, बड़ा नाम है इस समय, बड़ा दिन भर भाषणबाजी करते रहते हैं बैठे बैठे, रोगी हो गए बेचारे, बहुत रोगी हैं, ऐसा बताया हमको किसी ने। तो हमसे पूछा, ये तो कह रहे हैं कि दरबार में तो आके हम लोग कर्म भोग कर जाते हैं, और बिना कर्म भोग कटे आप कहते हो कि आराम नहीं मिलेगा, रोग नहीं जाएंगे आपके, कष्ट नहीं जाएंगे। तो हम लोगों को तो सारे कष्ट चले जाते हैं, दुख दर चले जाते हैं, सब अच्छे हो जाते हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है यहाँ जो। तो कर्म भोग कटे बिना तो होता नहीं। ये कैसे कर्म भोग कट जाते हैं? वो तो कह रहे कर्म भोग कटते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि भगवान भगवान से नहीं कटते ही है, ये गुरु के चक्कर में पड़ो नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें रोग हटा देगी, कर्म भोग काट देगी। ये भोगना ही पड़ेगा तुमको जो तुमने किया है, पाप तुमने पाप किया है पिछले जन्मों में, तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो भैया तुम ये कह रहे हैं इसका मतलब कि ईश्वर में शक्ति नहीं। सारे गुरुओं को चैलेंज कर दिया उन्होंने, श्रीमान जी ने, कि कोई शक्ति नहीं, गुरु चक्कर न पड़ो आशीर्वाद के, कोई आशीर्वाद से कुछ नहीं हो रहा है। आप अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से चल के आए हो यहाँ तक, 500, 1000 किलोमीटर यात्रा आप तय करके आए हो, पद यात्रा करके आए हो, तमाम लोग दंडवत यात्रा करके आए हैं। पद यात्रा का जितना कष्ट था, दंडवत यात्रा का जितना भी कष्ट था, अब किसी में बचा? पद यात्रा का जो कष्ट है, दंडवत यात्रा का जो कष्ट है, जिनको कष्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, चला गया सारा कष्ट दरबार में आने के बाद, दंडवत यात्रा का और पद यात्रा का, वो लोग हाथ उठा लें। ये देखो, ये है श्रद्धा, आस्था, विश्वास। हाथ नीचे कर लीजिए। ये सारे हाथ उठ रहे हैं कि दरबार में आए और पद यात्रा का कष्ट खत्म, दंडवत यात्रा का कष्ट खत्म, बल्कि अंदर उत्साह है, उमंग है, हंसी खुशी है, अंदर है।